साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ समय अंडरवर्ल्ड का बहुत दबदबा रहा था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, सलीम इकबाल, इकबाल दुर्रानी और भी इस तरह के कई माफिया रहे, हाजी मस्तान। इनका फिल्म इंडस्ट्री पे इतना दबदबा रहा, उगाही तो होती थी फिल्म इंडस्ट्री से। और जिस हीरोइन को, जो इनकी मनमाफिक हीरोइन होती थी, जिसे ये पसंद करते थे, जिससे इनके संबंध अच्छे घनिष्ठ संबंध होते थे, उसे फिल्में दिलवाते थे, फिल्में काम दिलवाते थे फिल्मों में। और जो इनकी बात नहीं मानता था, उनको अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे वो धमकी देते थे, मारने की धमकी देते थे और उनको इतना डराते धमकाते थे कि मजबूर होकर फिल्म निर्माता निर्देशकों को उनकी बात माननी पड़ती थी। दाऊद इब्राहिम तो अपने घर दुबई में, जब दुबई में था, भारत से भाग गया था। रह तो पाकिस्तान में रहा है, लेकिन दुबई में उसका आना जाना है। वहाँ हिंदी फिल्मों के जो हीरो थे, टॉप के हीरोइनें थी, नंबर 1, नंबर 2, उन सबको बुलाता था और अपने यहाँ नचवाता था। इतना उसका जलवा रहा दाऊद इब्राहिम का, खौफ रहा। कारण सबको अपनी जान प्यारी है, पैसा प्यारा नहीं है, जान सबको प्यारी है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहे फिल्म इंडस्ट्री में जो अंडरवर्ल्ड की धमकियों से न डरे, न खौफ खाया और निडर होके जिए और शान से सिर उठा के अब भी जी रहे हैं। उनमें एक नाम है राकेश रोशन का। रोशन फैमिली का काफी नाम है। रोशन एक संगीतकार थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। उनके 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम राकेश रोशन, छोटे का नाम राजेश रोशन। छोटा बेटा आगे चल के संगीतकार बना और जो बड़ा बेटा राकेश रोशन था, उसने अभिनय में हाथ आजमाए, कई फिल्में की, फिल्में सफल भी रहीं, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा और फिल्म निर्माण में जो कदम रखा तो फिर वो आगे बढ़ते चले गए। अब से 25 साल पहले उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च किया था फिल्म कहो ना प्यार है, और वो फिल्म अपने समय की बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ था। तब राकेश रोशन को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिली शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि हमारी बात मान जाओ, नहीं तो पछताओगे। लेकिन राकेश रोशन ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मेरी मौत आपके हाथ में लिखी होगी तो ऐसा ही होगा, और अगर नहीं लिखी होगी तो मुझे आप मार नहीं सकते। अंडरवर्ल्ड के गुरुओं ने राकेश रोशन को यह भी धमकी दी कि तुम्हारा जो बेटा है ऋतिक रोशन, आप उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे। हमें पता है, हमारे आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर में इस समय शूटिंग कर रहा है। हम चाहें तो वो आप उससे अब मिल नहीं सकते, लेकिन आप सोच लो, समझ लो। राकेश रोशन ने कहा कि जब तुम मुझे नहीं मार पाए तो मेरे बेटे को क्या मारोगे। न मैं डरने वाला हूँ, न मेरा बेटा डरने वाला है, और हमारे नसीब में जो लिखा है, जिसके हाथों मौत होनी लिखी है, वो हो जाएगी। लेकिन हम अंडरवर्ल्ड की धमकी नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे। और आज भी राकेश रोशन और उनकी फैमिली निडर होकर फिल्मी दुनिया में रह रही है और अपना काम आगे कर रही है, बढ़ा रही है, अपने साम्राज्य को बढ़ा रही है। साथियों, राकेश रोशन ने ये अंडरवर्ल्ड की धमकियों की बात, उनके बेटे को धमकियों की बात, अभी जो उनकी फैमिली पर वेब सीरीज बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी है द रोशंस, उसमें इसका उजागर किया है, सच्चाई बताई है कि अंडरवर्ल्ड से मुझे भी इतनी धमकियां मिली थी, मुझे भी और मेरे बेटे को भी मारने की धमकियां मिली थी, पूरे परिवार को तबाह करने की धमकी दी गई थी। लेकिन मैं न जब डरा न आज डरा हूं, और मैं यही कारण है कि मैं भगवान पे विश्वास करता हूं और अपने काम से काम रखता हूं। सिर्फ मैं अपने काम पे फोकस रखता हूं। जहां जब जिस हाल में मौत होनी है वो होके रहेगी, जिसके द्वारा होनी है वो होके रहेगी, तो मैं क्यों डरूं।
साथियों, काश यही बात अगर हर निर्माता निर्देशक मान लेता तो शायद अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर इतना हावी नहीं होता। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं निकलता, हर कोई निडर नहीं होता। आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।